चेक करेंगे तो 1922 फरवरी 1922 में यहाँ पे बहुत एक ऐतिहासिक मैच हुआ था जोधपुर टीम और पटियाला की टीम के बीच में, जिसको देखने के लिए 1.5 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे उसके मैच को देखने के लिए, जिसके अंदर जोधपुर की टीम जीती थी। और इस ग्राउंड के अंदर पिछले 100 सालों से ज़्यादा से पोलो खेल रहे हैं। ये दिल्ली एक बहुत ही एक ऐतिहासिक ग्राउंड है और इंडियन पोलो एसोसिएशन का ये एकमात्र ग्राउंड है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पोलो ये भारत का तोहफ़ा है विश्व के लिए। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे भारत में देखा कि भारत के अंदर मणिपुर के अंदर लोग वह खेल रहे थे, वहाँ से उन्होंने देखा और फिर वहाँ से आर्मी ने खेलना शुरू किया, तो इसलिए पूरे विश्व के अंदर पोलो फैला। तो भारत इंडियन ओपन मतलब जो भारत का जो सबसे जो हाईएस्ट लेवल का जो पोलो होता है ये वो है, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप भी 14 गोल्ड का टूर्नामेंट होता है। ये उस लेवल का आप आज पोलो टूर्नामेंट देख रहे थे। और आज बारिश के कारण, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई, ज़्यादा बारिश होने से फिर घोड़े फिसलना शुरू कर देते हैं। घोड़े फिसल जाते हैं तो चोट लग सकती है घोड़ों को भी, प्लेयर्स को भी। इसलिए हमने मैच को बीच में उसको ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ये मैच फाइनल नहीं है, फाइनल संडे को होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक एक खिलाड़ी, क्योंकि आज 6-6 चक्कर खेलने थे, एक एक खिलाड़ी 8-8, 10-10 घोड़े लेकर के यहाँ पर आए थे। तो आज इस गेम के लिए कम से कम 70-75 घोड़े आज यहाँ पर ग्राउंड पर यहाँ पर आए थे। और ज़्यादातर घोड़े हमारे अर्जेंटीना से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, और सारे के सारे जो रेस के घोड़े होते हैं थॉरोब्रेड, उस नस्ल के घोड़े हैं। क्योंकि हमारे को चाहिए घोड़ा बहुत जिसके अंदर स्पीड हो, जो 5-7 मिनट तक पूरा भाग सके, रुकना मुड़ना उसके लिए। और घोड़ा जो है किसी का लिहाज नहीं करता, घोड़ा सिर्फ लिहाज करता है एक अच्छे घुड़सवार का। तो उसके लिए आदमी को फिट रहना पड़ता है और उसके लिए आदमी को जो है परिश्रम करना पड़ता है। घोड़ों की भी बहुत ट्रेनिंग होती है। तो आज आप बहुत से लोगों ने आया, बहुत से लोगों ने देखा, पहली बार पोलो को देखा। और आप देखिए पोलो में हमने उसके बाद जो है कहा कि जब गेम इंटरवल के अंदर कहा कि सब लोगों को मैदान में बुलाया जाए, क्योंकि एक दर्शक बन कर के देखना एक बात होती है, लेकिन मैदान में उतरना, चाहे घोड़े पे बैठ के उतरे, चाहे आदमी अपने कदमों पे उतर जाए, तो उसमें मैदान में जाने का एक मज़ा ही एक अलग होता है, जो कि आप लोगों ने भी अनुभव किया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने आकर के आपके माध्यम से पोलो, जो कि भारत का तोहफ़ा है विश्व को, ये आपके माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुँचेगा और बाकी भी करोड़ों लोग आकर के यहाँ पर पोलो का आनंद उठा सकेंगे। और यहाँ पर हम किसी को पोलो के लिए रोकते नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के बीच के अंदर इतनी बड़ी शानदार खुली जगह है। आपने कभी, बहुत से लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी कोई जगह होगी। तो इसलिए जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको आकर के बहुत अच्छा लगता है कि हमारी दिल्ली हमारी राजधानी है और पोलो हमारा तोहफ़ा है विश्व को। तो वो आकर के यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के पास में इतनी अच्छी, इतनी खुली जगह यहाँ पर रखी हुई है, तो इस सबको आकर के यहाँ पे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आपकी लोकसभा के भी काफ़ी लोग आज आए हैं, पहली बार मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि वो इतना समय निकाल करके और आज यहाँ पर पोलो देखने के लिए आए, मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आए। उनके सामने हम जीत के तो नहीं दिखा सके, लेकिन अभी टाइम बाकी था। अभी टाइम बाकी था, लेकिन शुरू में सालों में आप पोलो को कहाँ देखते हैं सर? हैं जी, देश में पोलो को कहाँ देखते हैं आने वाले 5 सालों में? हमें जो है आज पोलो में हमारा देश काफ़ी पिछड़ गया है, तो इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और पोलो जो है कोई रईस लोगों का गेम नहीं है। पोलो ज़्यादातर लोग जो है या तो आर्मी के लोग खेलते हैं, या फिर जो है जिसके अंदर दिल हो, जिसके अंदर हिम्मत हो घोड़े पे बैठने की, क्योंकि जो खेलता है वो गिरता भी है, चोट भी खाता है। आपने आज भी देखा कि कई बार जो है बचते गिरते बचे। तो इसलिए ये हिम्मत वालों का खेल है। और फ़ौज के अंदर भी जो अफसर अच्छे खिलाड़ी होते थे, उनको आगे फ़ौज में भी अच्छे अफसर बनाया जाता, तो वो लड़ाई के अंदर भी अच्छे होते थे। तो इसलिए हमारे युवाओं के अंदर, उनके अंदर जोश भरने के लिए, उनको जो है हिम्मत सिखाने के लिए भी घुड़सवारी बहुत आवश्यक है। जब भी जो हमारी जो अकेडमीज़ है, चाहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS जो अफसर होते हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं, उनको घुड़सवारी सिखाई जाती है। क्योंकि घुड़सवारी सीखने से आदमी को ये समझ में आती है कि घोड़े को सिर्फ अपने आदमी ताकत से नहीं कर सकता, ताकत से और समझ के साथ उसको घोड़े को काबू करना पड़ता है, क्योंकि वरना ताकत में तो घोड़ा हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो इसलिए उसको हमारे को ट्रेनिंग दे करके, और यही घोड़े की वफादारी है कि जब ट्रेनिंग देने के बाद
वो एक अच्छे घुड़सवार का कहना मानता है। कितने समय से आप खेल रहे हो पोलो? आज का जो मैच है वो उसका क्या निर्णय हुआ? तो मैं पोलो जो है मैं खेल रहा हूँ जब से मैं 18 साल का था। मैं बचपन से मैं देखता था बाबूजी को। बाबूजी घुड़सवारी करते थे। वो जो घुड़सवारी करके वापस आते थे तो घोड़ा खड़ा होता था, मैं जाके थोड़ी देर बैठ लेता था, थोड़ी देर वो मेरे को बैठ के मुझे घुमा देते थे। तो मुझे बचपन से मुझे जानवरों से मुझे बहुत प्यार है, घोड़ों से, कुत्तों से, गायों से, सभी तरह के जानवरों से मुझे बहुत प्यार है। तो इसलिए मैं बचपन से मैं खेल रहा हूँ। मुझे खेलता हूँ तो मैं फिट रहता हूँ। अगर जब नहीं खेलता तो मुझे पीठ में कभी कभी दर्द हो जाता है। मैं खेलता रहता हूँ तो सब कुछ ठीक रहता है। नवीन जी, आपने एक मिनट, आपने एक सवाल किया था कि ये जो गेम हुआ इसका क्या निर्णय हुआ। तो ये ड्रॉ हो गया बारिश के कारण, क्योंकि बारिश होने से इस गेम को हमने फिर देखा कि सेफ्टी के लिए, और लाइटनिंग हो रही थी। लाइटनिंग मतलब ये अपना लाइटनिंग क्या बोलते हैं, हाँ बिजली कड़क रही थी। तो अंपायर ने बोला जब बिजली कड़कती है तो उस समय पोलो हो या कोई भी आउटडोर एक्टिविटी को बंद कर दिया जाता है। नवीन जी, आपने आम आदमी की छत पर तिरंगा लहराने का गौरव प्राप्त किया, हर आदमी को फख्र है। आज आम आदमी आपकी लोकसभा से यहाँ पहली बार देख रहे हैं, मुझे बता रहे थे कि हम जिंदगी में पहली बार लाइव देख रहे हैं। और कौन सा कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं जो पहली बार? नहीं, ज़्यादा देखिए, नए नए कीर्तिमान रोज़ स्थापित करना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन मैं चाहता था कि लोग बाग आकर के देखें कि एक ऐसा भी एक खेल होता है। और आपने देखा कि बहुत से यहाँ पर बच्चे भी, यहाँ से अनाथालय से जो है बहुत से यहाँ बच्चे, प्रयास उसका नाम है, वहाँ से बहुत सारे बच्चे भी आए हुए थे। तो बच्चे आते हैं, घोड़े देखते हैं, तो उनको एक नई चीज़ दिखाई देती है, एक नई चीज़ आती है, नया जोश आता है बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर कि यहाँ भी घोड़े चलाते हैं। और फिर लोग ऐसा चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारा नेता कुछ करके दिखाए सिर्फ जो है। तो इसलिए अब जब खेलते हैं तो लोगों को लगता है ये अगर खेल सकता है 56 साल की उम्र में, तो हम क्यों नहीं खेल सकते, हम क्यों घर में बैठे रहें। तो इसलिए जो है लोग वो नहीं करते जो नेता बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो नेता करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आज हज़ारों लोग देखने के लिए आए, उनमें एक नया, उनमें जोश आएगा कि वो भी जो है रोज़ रोज़ वो भी व्यायाम करें, कोई ना कोई खेल खेलें और अपने आप को स्वस्थ रखें। सांसद खेल स्पर्धा आप खिलवाते हो, क्या उसमें भी पोलो शामिल किया जाए? हमने पिछली बार किया था, हमने एक एग्जीबिशन मैच किया था जी। और क्योंकि सबके लिए आना है मुश्किल होता है, मैं कोशिश करूँगा कि मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में एक पोलो का मैच कुरुक्षेत्र में, एक एग्जीबिशन मैच किया जाए, ताकि लोगों को देख के लगे कि हॉकी को घोड़े के ऊपर बैठ के हॉकी कैसे खेली जाती है। अच्छा, ठीक है सर, आप एमपी भी हैं, समाज सेवक भी हैं, सफल उद्यमी भी हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग कहते हैं हम बिजी हैं, नहीं खेल पाते, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब किसी चीज़ का शौक़ हो और आदमी अपने शरीर को मंदिर माने, तो उसको जो है अपने मंदिर रूपी शरीर के लिए समय निकालना चाहिए कि वो व्यायाम करे, रोज़ व्यायाम करे, अपने शरीर के अंदर सात्विक के साथ साथ पौष्टिक भोजन शरीर में डाले। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम ज़्यादा दिन तक लोगों की हम सेवा कर सकते हैं और हम किसी पर लंबे समय तक हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। दिन में बोला जी मेरे को दूसरा घोड़ा भी चाहिए, मेरे को बोले को घोड़ा दूसरा क्यों चाहिए, घोड़ा तो कभी थकता नहीं है। आम धारणा यही है ना, आम धारणा ये है लोगों की कि घोड़ा कभी थकता नहीं है, तो इसलिए दूसरा घोड़ा क्यों चाहिए। तो फिर मैंने देख लिया भाई यहाँ बात नहीं बनने वाली, तो फिर मैंने उनसे पूछना बंद कर दिया, क्योंकि बाबूजी हमेशा ये बोलते बोले थे पूछा ना कर, मतलब करे तो अपने मन की, तो बोले तो पूछा ना कर। तो एक दिन जो है उनको किसी ने, उनके मित्र ने बता दिया कि नवीन के पास तो 15 घोड़े हैं। तो उन्होंने मेरे को बुला के पूछा, बोला तेने 15 घोड़े ले लिए। तो मैं क्या बोलता, मैं डर के मैंने कहा हाँ जी बाबूजी। तो वो भी हल्का सा मुस्कुराए। तो आज जो है, आज उनके आशीर्वाद से हमारे पास 125 घोड़े हैं। आज ग्राउंड के अंदर जो है 40 घोड़े आए थे खेलने के लिए। तो इसलिए ये घोड़ों का खेल है। तो उसमें घोड़े आप देख रहे थे हर 3.5 मिनट के बाद एक घोड़ा बदली करना पड़ता है। क्यों बदली करना पड़ता है? क्योंकि घोड़े की इस टाइम मतलब घोड़ा जो है थक जाता है, स्टेमिना थक जाता है घोड़ा भाग की। जो रेस होती है, रेस कितनी देर की होती है? 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, ठीक है। और ये अब 3.5, और वो रेस का जो जॉकी होता है बहुत हल्का होता है, सीधा सिंपल लाइन में भागना होता है। हम भागते हैं, हम साइड से टक्कर मारते हैं, रोकते हैं, मोड़ते हैं, फिर भगाते हैं। इसलिए घोड़ों को बहुत एफर्ट होता है, इसलिए हम 3.5 मिनट के बाद घोड़े बदली करते हैं। तो सर ले आते हैं। हमारे देश में भी हमको इसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अभी पिछले ही संडे को, अभी 5 दिन पहले माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे को सबको मिल करके पोलो को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि और युवा भी इस गेम को, इसको खेल सकें। Is the only elected member of parliament who plays the sport at the national level.
बाय द वे एक बार फिर से ध्यान से सुन लिए, श्री द वर्ल्ड हु प्लेज द स्पोर्ट एट द नेशनल लेवल, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जो किसी भी स्पोर्ट में नेशनल लेवल पर परफॉर्म करते हैं। प्लेयर्स आर गेटिंग सेट। देखिए दोनों टीम्स आपके सामने कुछ ही समय में आने वाली हैं, सबका परिचय आपसे कराएंगे। की ऐतिहासिक प्रथा है, जयपुर ऑप्टिमस अचीवर्स टीम में नंबर 1 पोजीशन पे खेल रहे हैं प्रताप सिंह कनोता। आपके सामने आएंगे डैनियल ऑटोमेंडी, जो बहुत ही मशहूर प्रोफेशनल प्लेयर हैं, अर्जेंटीना से, और अर्जेंटीना से ही आए हुए एक और इंटरनेशनल पोलो प्लेयर आलेओ अराम्बुरू। और जयपुर ऑप्टिमस अचीवर्स टीम के कप्तान, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सवाई पद्मनाभ सिंह। और अब आपका परिचय कराते हैं जिंदल पैंथर टीम से। सबसे पहले भारत में सबसे तगड़ी पोलो शॉट खेलने वाले प्लेयर का परिचय कराएंगे। उनका नाम है सिद्धांत शर्मा, जो हमारी राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी हैं। और अब 2 प्लेयर्स जो कजन ब्रदर्स हैं, अर्जेंटीना के प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, रामीरो ज़वालेता और उनके बड़े भाई जुआन क्रिस ज़वालेता। और अब दोस्तों लंबी सांस लेके जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री नवीन जिंदल। नवीन जिंदल जी का परिचय मैं केवल एक लाइन में दूंगा, क्योंकि अगर पूरा परिचय दूंगा तो 2.5 दिन लग जाएंगे। He is the only elected member of parliament who played a world famous industrialist and philanthropist. और अब खेल की शुरुआत, एक साथ बॉल को अंदर डालेंगे मैदान में और उसी के साथ इस मैच की बॉल ऊंची उठी है, सवाई पद्मनाभ से बॉल निकाल ली। पीछे हो जाइए प्लीज, पीछे हो जाइए। और दिल्ली रमीरो 4 नंबर की कमीज पहनी हुई है। आप देख सकते हैं कि दोनों टीम्स में 4-4 खिलाड़ी हैं, ऐसा लग रहा है। बॉल पीछे छूट गई, डैनियल ऑटोमेंडी ने बॉल को संभाल लिया है। डैनियल ऑटोमेंडी अब आगे बढ़ रही है। ये है आलियो अराम्बुरू। आलियो अराम्बुरू से बॉल पीछे छूट गई, वो सिद्धांत शर्मा ने बैक हैंडेड शॉट के साथ गया। डैनियल ऑटोमेंडी को हुक किया सिद्धांत शर्मा, उनके सामने बहुत हार्ड ड्राइव लगाई है। डैनियल ऑटोमेंडी बॉल को लेके मैदान को क्रॉस करके ग्रैंड स्टैंड के आगे आ चुके हैं डैनियल ऑटोमेंडी, उनको मार्क कर रहे हैं रामीरो ज़वालेता। आलियो अराम्बुरू, आलियो अराम्बुरू से बॉल पीछे छूट गई, सवाई पद्मनाभ सिंह ने बॉल को संभाल लिया। बॉल मैदान के कोने में जा चुकी है, बॉल को पेनल्टी दी गई है। उनके पास मौका है दूसरा गोल स्कोर करने के लिए। ये जो पेनल्टी है 40 गज की पेनल्टी है। डिफेंडिंग टीम के प्लेयर्स बैक लाइन के पीछे खड़े हैं। अराम्बुरू पेनल्टी लेने के लिए 40 गज के स्पॉट की तरफ बढ़ चुके हैं और ये स्टार्ट अटैकिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जयपुर टीम ने पहले हमारे दाहिनी तरफ गोल स्कोर किया, फिर बाईं तरफ किया, और अब जयपुर की टीम, पैंथर की टीम बाईं तरफ की और आक्रमण करेगी। 4 मिनट 25 सेकेंड का हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज का मैच 4 चक्कर्स का खेल है। हर चक्कर पोलो के खेल में खेल की अवधि को चक्कर बोलते हैं। ये भी एक इस मैच में 6 चक्कर्स का खेल होगा। हर चक्कर के बीच में 3 मिनट का ब्रेक होता है और हाफ टाइम पे की ब्रेक होगी। हर चक्कर के बाद प्लेयर अपने घोड़े बदल लेते हैं।
बैठ जाओ। मिनट 44 सेकंड का खेल बाकी है। स्कोर बोर्ड पे आपको देखना, जिंदल पैंथर की टीम 5 गोल पर और जयपुर ऑप्टिमस अचीवर्स की टीम के खाते में 7 गोल है। एक बार फिर प्लेयर्स अपनी अपनी टीम। डैनियल ऑटोमेंडी बॉल को घुमा के आलिया रंबरू लंबा पास किया उन्होंने सवाई पर मनाफ को, लेकिन बॉल पीछे छूट गई। रमीरो ने बॉल को पकड़ लिया है। और इस बार वन रीज ने शॉट लगाई, लेकिन उसी के साथ अंपायर का सिग्नल हुआ, फाउल का सिग्नल।